हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कोरोना की सिचुएशन देश में भयावह होती जा रही है। 30 अप्रैल को 19.5 लाख हम टेस्ट कर रहे थे और अब हम टेस्ट कर रहे हैं 15.5 लाख। लगता है कि हमारी RT-PCR किट्स की भी कमी हो गई, क्योंकि ICMR ने अब कह दिया कि अस्पताल से डिस्चार्ज के वक्त RT-PCR टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। कई स्टेट्स ने रूल बनाए थे कि उनकी स्टेट में एंटर होने के लिए RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट लाएं। अब ICMR ने कहा है उसकी भी ज़रूरत नहीं। लेकिन आज बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 पेज का ऑर्डर की, जो दिया है जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार ने। वही मुद्दा, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, दवाओं की कमी। जेनोसाइड कह दिया है उन्होंने कि अगर लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं तो यह जेनोसाइड जैसा है। जेनोसाइड नरसंहार को कहते हैं, नस्लकुशी को कहते हैं। हमारी बहुत बड़ी एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बाकायदा एक तरीके की कॉल दी। उसके बाद ट्विटर ने उनके अकाउंट को सस्पेंड किया। पिछले साल मैसूर ने एक कॉल जेनोसाइड जैसी दी थी, ये कह के कि बैड एप्पल्स को बास्केट से निकाल दिया जाए। उनका रेफरेंस तबलीगियों की तरफ था। क्या है जेनोसाइड? क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? जो हालात हैं उनको जरा समझने की जरूरत है। 17 साल बाद देश अब फॉरेन एड एक्सेप्ट कर रहा है। 74 इयर्स बाद मास कैजुअलिटीज हो रही हैं। 77 इयर्स के बाद इतनी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। 103 साल हो गए हैं स्पेनिश फ्लू को। कुंभ एक बहुत बड़े सुपर स्प्रेडर की तरह इमर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में 90% लोग जो कुंभ से लौटे वो पॉजिटिव थे। कुछ भाग गए, वरना शायद 100% हो जाते। पॉलिटिकल रैलीज ने, चुनावों ने देश में कोरोना की सेकेंड लहर को यह भयावह रूप दिया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की। आज ही मैं देख रहा था अहमदाबाद में सनाद रिलीजियस इवेंट हो रहा है। हजारों की तादाद में औरतें सर पर कलश लिए हुए जा रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी है। हमने भी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए। मैं समझता हूं कि जिस सिचुएशन में हम हैं अब, इससे निकलने के लिए अब एकजुट होने की जरूरत है और फैक्ट्स को छुपाने से अब काम नहीं चलेगा। गुजरात समाचार ने छापा है कि 3200 4 क्रिमेशन ग्राउंड्स में अप्रैल में लोग क्रिमेट हुए हैं। सरकार की फिगर है सिर्फ 331। कई हाई कोर्ट्स ने कह दिया, गुजरात हाई कोर्ट ने भी कहा कि फिगर्स को फच करने से अब काम नहीं चलेगा, अब रियलिटी को फेस करना चाहिए। आइए अब जेनोसाइड वाले मुद्दे पे आते हैं। शब्द जेनोसाइड जो है, इसको क्वाइन किया था पॉलिश लॉयर रफेल लेम्किन ने 1944। उनकी किताब थी एक्सेस रूल इन ऑक्युपाइड यूरोप। इसमें जो प्रीफिक्स है जेनो, वो ग्रीक वर्ड है
जिसका मतलब है रेस या ट्राइब, और लैटिन सफिक्स इसमें जो साइड है उसका मीनिंग है किलिंग। नाजीस के साथ जो हुआ, जीउस का जो हॉलोकॉस्ट जर्मनी में हुआ, उसकी तरफ इशारा था। जेनोसाइड को इंटरनेशनल क्राइम 1946 में माना गया, जब यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन पास हुआ, और इंडिपेंडेंट क्राइम, अपने आप में एक क्राइम, 1948 में, जब पूरा एक जेनोसाइड कन्वेंशन बन गया, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड द पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड। इस कन्वेंशन को 146 कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बार बार कहा है कि जेनोसाइड कन्वेंशन में जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। यानी आपने रेटिफाई किया हो कन्वेंशन या ना किया हो, आप उससे बाउंड हैं। आईसीजे ने यह भी कहा कि इसके प्रिंसिपल्स जो हैं जेनोसाइड कन्वेंशंस के, वो प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स हैं, जस्ट कोजेंस हैं, जिनसे कोई डेरोगेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे आर्टिकल 2021 है भारत के संविधान में, नॉन डेरोगेबल राइट है। इमरजेंसी लगी होगी तब भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और 3 राइट्स जो आर्टिकल 20 में दिए हैं वो गारंटी किए जाएंगे। अब तो पूरी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बन गई है, रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। उसके आर्टिकल 6 ने भी जो जेनोसाइड की डेफिनेशन ली है वो वही है जो जेनोसाइड कन्वेंशन में। एक तरफ लोगों की मौतें हो रही हैं और दूसरी तरफ आप यूपी में देखें तो वहां हेल्प डेस्क बनाई जा रही है गौशालाओं के लिए, ऑक्सीमीटर्स लगाए जा रहे हैं, थर्मल स्कैनर्स लगाए जा रहे हैं। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? इंसान मर रहे हैं और काउस के लिए अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। रिलीजन की वजह से काऊ का जो सम्मान है वो जरूर होना चाहिए। किसी भी एनिमल के साथ क्रूएल्टी नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना में अब 5 शेरों को कोविड पॉजिटिव हो गया है, लेकिन इंसानों के बारे में डिनायल कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, बेड्स की कमी नहीं, अगर किसी ने ऑक्सीजन मांग ली तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे। हॉस्पिटल्स को यह इजाजत नहीं कि वो बताएं कि हमारे यहां इमरजेंसी सिचुएशन हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। मैं समझता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन एक फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है जजेस का। लगातार हियरिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाई कोर्ट जजेस मिडनाइट्स ऑयल बर्न कर रहे हैं। वापस आइए जेनोसाइड पर। तो जेनोसाइड कन्वेंशन के आर्टिकल 2 में फॉलोइंग एक्ट्स को कहा गया ये जेनोसाइड है: किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कॉजिंग सीरियस बॉडीली इंजरी और मेंटल हार्म टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, imposing measures intended to prevent birth within group, and forcibly transferring children of the group to another group, जो चाइना में हो रहा है। जेनोसाइड का यह सोचना कि यह सिर्फ आर्म कॉन्फ्लिक्ट में होता है और पीसफुल टाइम्स में नहीं होता, गलत है। पीसफुल टाइम्स में भी जेनोसाइड होता है। इस डेफिनेशन को अगर देखें तो एक क्रिमिनल लॉ के टीचर की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि इस क्राइम के 2 एलिमेंट हैं। मेंसरिया, मेंटल एलिमेंट, इंटेंट टू डिस्ट्रॉय, नेशनल, इथनिक, रेशियल ग्रुप, और एक्टस रियस, उसका फिजिकल एक्ट यह है किलिंग, कॉजिंग बॉडीली इंजरी, प्रिवेंटिंग बर्थ ऑफ द बेबीज। यकीनन सरकार का इंटेंशन लोगों को मारना नहीं है।
यकीनन सरकार किसी ग्रुप को देश के समाप्त नहीं करना चाहती, पर बहुत से क्राइम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मेंटल एलिमेंट के बिना लायबिलिटी होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक्टस रियस के बिना पे लायबिलिटी हो जाती है। फूड अडल्ट्रेशन लॉ में अगर आप अडल्ट्रेटेड फूड, अडल्ट्रेटेड मेडिसिन बेच रहे हैं तो यह नहीं देखा जाएगा आपका इंटेंट था या नहीं था। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में मेंटल इंटेंट देखने की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची, यह जेनोसाइड हो या ना हो, एक क्रिमिनल एक्ट जरूर है। यही बात हाई कोर्ट कह रही। हाई कोर्ट ने नोट किया कि आखिर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मान लिया कि लॉकडाउन करने से कुछ फायदा है, कुछ थोड़ा बहुत लॉकडाउन कर दिया। उम्मीद है वो जल्द पूरा लॉकडाउन करेंगे। पिछले साल लॉकडाउन हर मर्ज की दवा थी, जब मर्ज था ही नहीं। इस साल जान जा रही है, पर लॉकडाउन करने में हेसिटेशन। बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेके हाई कोर्ट ने नोट किया, हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, अनुज सिंह ने कोर्ट की हियरिंग के दौरान फोन किया अस्पताल को, और जो जवाब आया उसको देख के जजेस हैरान रह गए। कहा जा रहा है 17,614 बेड्स अवेलेबल है, ग्राउंड पर वो अवेलेबल नहीं। जो वेबसाइट है वो कुछ बताती है, हकीकत कुछ और है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की भी हालत खराब है। एक सिटिंग जज जस्टिस वी.के. श्रीवास्तव घंटों वेट करते रहे, उनका राम मनोहर लोहिया में एडमिशन नहीं हुआ। शाम को जब हालत खराब हुई तब एडमिशन हुआ। 5 दिन बाद वो दुनिया से चले गए। अगर एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज के साथ यह हो रहा है, तो गरीबों के साथ, आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरठ के प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए। सन हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ के हालात खराब हैं। कोर्ट ने नोट किया, सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो कुछ कहानी बता रहे हैं, और सरकार का एफिडेविट कुछ डिफरेंट कहानी बता रहा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का मामला हाई कोर्ट ने नोट किया। काउंटिंग में जो वादे किए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो धरे के धरे रह गए। कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। देखिए, मैंने अपने वीडियो में कहा था कि यह सीधे सीधे कंटेम्प्ट का मामला बनता है। अब हाई कोर्ट इस मामले को सुनेगी। ठीक है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कोविड ईयर में एक ट्वीट पर प्रशांत भूषण को सजा दे दी थी। यहां लोगों की जानें जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब कंटेम्प्ट में ऑफिसर्स को बुलाया तो तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट चले गए। आनन फानन में हियरिंग हो गई। ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सही कहा कि सिर्फ कंटेम्प्ट में सजा दे देने से हालात इंप्रूव नहीं होंगे। उनके फाइनल ऑर्डर को हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट सरकार से इस मामले में और क्या करा सकते हैं? मैं ये समझता हूं कि कंटेम्प्ट की पावर्स का इस्तेमाल, लोगों की जानें अगर चली गई कोर्ट के ऑर्डर न मानने से, उससे ज्यादा कोई सही बात नहीं होगी। वरना तो डेमोक्रेसी में क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, चंद्रयान, मंगलयान, विश्व गुरु, लंबी लंबी बिग टॉक से अब काम नहीं चलेगा जब लोगों की जानें जा रही। पैराग्राफ 15 में
हाई कोर्ट ने कहा, वी आर एट पेन इन ऑब्जर्विंग द डेथ of COVID patients just for non-supply of oxygen to the hospitals is a criminal act and not less than a genocide by those who have been entrusted the task to ensure continuous procurement and supply chain of liquid medical oxygen. ये जेनोसाइड से कम नहीं है। यहां जेनोसाइड इंटरनेशनल लॉ की कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं हो रहा, लार्ज स्केल डेथ्स की कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मद्रास हाई कोर्ट मर्डर के चार्जेस नहीं लगा दे रही थी, लेकिन लोगों की जाने की जिम्मेदारी, कम से कम मॉरल जिम्मेदारी तो कोई लेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, हाउ कैन वी लेट आवर पीपल डाई इन दिस वे when science is so advanced that even heart transplantation and brain surgery are taking place these days. इसलिए मजबूरन कुछ जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वर्चुअल हियरिंग में सम्मन किया इलाहाबाद हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उतनी सख्ती ना दिखाए कंटेम्प्ट के मामले में जितनी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन अगर हालात इंप्रूव नहीं होते, गुजरात हाई कोर्ट कह रही है हमारी सरकार नहीं सुन रही, तो क्या हाई कोर्ट्स हेल्पलेस ही रहेंगी? मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमें कंसीड करना पड़ेगा, किसी ना किसी ऑफिसर की, किसी ना किसी मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को फिक्स करनी पड़ेगी। पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार से कहा, आपसे अगर हालात नहीं समझ रहे तो आप आर्मी को हैंडओवर कर दीजिए। मैं ये समझता हूं कि ये हाई कोर्ट्स का, हमारे जजेस का फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है। अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि इतनी ऑक्सीजन सप्लाई करो, और उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही। एक अस्पताल से कल कॉल आई, 12 बच्चे हैं, ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। ऐसी खबरों को सुन के दिल दहल जाता है। मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने इस मामले को जिस तरीके से अपने हाथ में लिया है, देश में एक विश्वास और एक ट्रस्ट जुडिशरी में बढ़ा है। अब कहीं ना कहीं पर इस फेलियर की, इस नेग्लिजेंस की, इस रेकलेसनेस की, इस नॉन प्रिपेयर्डनेस की अकाउंटेबिलिटी भी कोर्ट्स को फिक्स करनी ही पड़ेगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।